बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ाज़ के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है जी रशिया, रूस। तो उसके बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। एलिजिबिलिटी, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड, कभी वो रशिया से डिपोर्ट ना हुआ हो, हैड नॉट बीन बैंड, उस पर रशिया एंट्री का किसी किस्म का बैन नहीं होना चाहिए और उसका रशिया में किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे रशिया के टूरिस्ट या विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म है जी, वो प्रॉपरली फिल इन करेंगे आप। और इनविटेशन लेटर आपको चाहिए फ्रॉम रशियन टूर ऑपरेटर, यानी रशिया का कोई भी एक जो रिकग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर है उसकी तरफ से आपको इनविटेशन मस्ट चाहिए और उस इनविटेशन के अंदर उसका MBT नंबर जो है वो मस्ट एंटर जो है वो लिखा होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। कोई प्रीवियस पासपोर्ट्स थे आपके पास तो उनकी डिटेल्स, अगर उन पे किसी कंट्री के कोई वीज़ाज़ लगे हुए थे तो उनकी डिटेल्स, और अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट था और वो गुम हो गया तो उसकी फिर पुलिस रिपोर्ट आप साथ लगाएंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो यानी तस्वीर, उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, CNIC कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स, यानी एजुकेशन क्या है आपकी और प्रोफेशनल डिटेल्स मीन आप क्या काम करते हैं, यानी एम्प्लॉयर हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपकी बिजनेस की डिटेल्स। उसके बाद एक चीज़ इधर बड़ी पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है कि इधर मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि जो रिटर्न टिकट लगाएंगे आप, वो आपने जिस बुकिंग लगानी है कंफर्म नहीं होनी चाहिए। रशिया के वीज़ा के लिए कंफर्म्ड रिटर्न टिकट आपने साथ लगानी है, सिर्फ बुकिंग से काम नहीं चलेगा और कंफर्म्ड ही अकोमोडेशन भी होनी चाहिए। अब अकोमोडेशन से मुराद है होटल बुकिंग लगाएंगे अगर आप टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा, और अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को विजिट करें तो फिर उनका नाम, उनके घर का एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की, तो वो जेन्युइन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, कंटिन्यूस जो है बेसिस पे होनी चाहिए, और आपकी वो जो है वो शो करे आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जो है स्मूथ है और डेली बेसिस पे। उसके बाद आपकी एसेस डिटेल, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके नाम कोई वैल्यूएबल चीज़ है, यानी कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई घर है आपके नाम, कोई गाड़ी है, कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, तो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अगर आपके नाम है तो उसकी डिटेल या वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप साथ लाजमी लगाएं। उधर मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि रशिया के वीज़ा के लिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए जो आप साथ लगाएंगे उनको आप स्कैन करेंगे, PDF फॉर्मेट में सेव करेंगे और ईमेल करेंगे रशियन एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, उनको ईमेल के थ्रू। उसके बाद रशिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के लिए इंटरव्यू मस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू वो मस्ट लेंगे, वो आपको ईमेल करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो उस पर आपने जाके इंटरव्यू भी देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी रशिया के टूरिस्ट या विजिट वीज़ा की फ़ी क्या है। तो 2 ही ऑप्शन आपके पास एंट्रीज़ के, या आप सिंगल एंट्री अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, या आप डबल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस है 16,000 पाकिस्तानी, और अगर आप डबल एंट्री वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी है 25,600 रुपये। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म है जो रशियन एम्बेसी की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसको आप सबमिट करेंगे, फिर उसका प्रिंट निकालेंगे, उसको प्रॉपर्ली साइन करेंगे और उसके बाद आप फिर वेट करेंगे, वो आपको ईमेल करेंगे एम्बेसी वाले कि आपकी कब अपॉइंटमेंट है, जहाँ पे आपको वो सबमिट भी करेंगे डॉक्यूमेंट सारे इन पर्सन भी, और आपका इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद टाइम ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, तो 30 डेज़ वो आपका जो ये केस है, फाइल है, इसको डिसाइड करेंगे। वीज़ा पीरियड सिर्फ 30 डेज़ का होता है। रशिया टूरिस्ट या टूरिस्ट या विजिट वीज़ा सिर्फ 30 डेज़ का ही इशू करेगा। नंबर ऑफ़ एंट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं, या सिंगल या डबल, इट्स अप टू यू, आप क्या एंट्रीज मांगते हैं। पीरियड ऑफ स्टे टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा, जितना देंगे, ये मैक्सिमम डेज़ मैंने आपको बताया। 30 डेज़ से ज़्यादा तो टूरिस्ट या विजिट वीज़ा होता नहीं है, लेकिन अगर वो 30 डेज़ का भी दे तो टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा आप उधर स्टे रशिया में कर सकते हैं। लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क या बेनिफिट्स, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट और विजिट वीज़ा टू रशिया आप किसी किस्म के बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है और ना ही आप कोई जॉब या कोई काम कर सकते हैं रशिया में।
तो आज की वीडियो में हमने आपके साथ रशिया के टूरिस्ट या विजिट वीज़ाज़ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस सिलसिले में आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। रशिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा या दुनिया के किसी भी मुल्क का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा आप अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हो तो आप मेरा ऑफिस ज़रूर विजिट करें। वी विल बी ऑनर्ड टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।